कल जुग के रे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य अहोई नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो लग जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, उसका फल मिल जाएगा। बुरा सोचेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा, फल नहीं मिलेगा जब तक हम बुरा करेंगे नहीं। तो कलयुग से अच्छा तो कोई युग ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं जहाँ भी कथा हो रही हो, राम कथा, हनुमान जी पहले आसन लगाकर बैठते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप उनको आवाहन करो, बुलवाओ, आसन दो तो आएंगे ना। कथा शुरू हुई कि वो आ गए। राम जी का उनको वरदान है कि घर घर होगी ना कथा, तो घर घर वो बैठ करके कथा सुनेंगे। और जो रामायण का नित्य पाठ करता है, हनुमान जी उसको बड़ी परेशानी से हमेशा बजाते, और जो कथा सुनाता है तो वो, हम सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। तो जब हनुमान जी को कथा सुनाएंगे तो हनुमान जी खाली हाथ थोड़े चले जाएंगे कि बिना कुछ दिए चले जाएं, वो भी दक्षिणा देकर जाते हैं। कौन सी दक्षिणा देते हैं? जो भक्त जिस भावना को लेकर, जिस कामना को लेकर के राम कथा सुनाता है, हनुमान जी उसकी कामना की पूरी करके और तब वहाँ से दक्षिणा दे करके फिर जाते हैं। पवन कुमार अखल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, अब सही राम सर चाप धरी। सीना चीर कर देखा तो सीताराम बोले हमें तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता। कथा ज्यादा नहीं आती थी तो फिर बाद में अपनी कथा शुरू कर दिया कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ। और जैसे वक्ता अपनी कथा शुरू कर देता है ना, हनुमान जी वहाँ तुरंत हंस जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी का जन्मोत्सव काफ़ी करीब है और भक्तों को इंतज़ार रहता है कि उस विशेष शुभ अवसर पर हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, हनुमान जी की महिमा और साथ ही हनुमान जी की प्रसन्नता कैसे हो, कैसे भक्त प्राप्त करें, ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने पूज्य महाराज जी उपस्थित हैं। पंडित श्याम करण शास्त्री जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। और आप भागवताचार्य हैं, राम कथा के आप प्रवक्ता हैं, और आप तो उस पुण्य धरा से आते हैं जहाँ पे प्रभु श्री राम ने लगभग वनवास के अपना 12 साल व्यतीत किया। 12 साल चित्रकूट। बिल्कुल। कहा जाता है कि जा पर विपदा परत है, सो आवत ही देश। यही देश। विपदा अगर किसी पड़ती है तो वहाँ पे जाकर के विपदा का निवारण दूर हो जाता है। हाँ। तो महाराज जी आप तो उस दिव्य धरा से आते हैं जहाँ पे हनुमान जी विराजित हैं। वहाँ पे जन्मोत्सव है चैत्र पूर्णिमा को 12 तारीख को। इस विशेष अवसर पर आप भक्तों क्या बता रहे हैं? भगवान जो हनुमान जी हैं जी, इनको यदि दुनिया में सबसे प्रिय कुछ है वो राम कथा है। जब राम कथा हनुमान जी सुनते हैं तो राम जी को भी भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा, राम जी को भी भूल जाते हैं भाई। जब रावण जो है तो कालनेमी से कहा कि हनुमान जी का रास्ता रोको, तो कालनेमी ने कहा देखत तुम ही नगर जही जारा, तास पंथ को रोकन हारा। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा घर जला दिया और तुम उससे अपना घर नहीं बचा पाए, उसका रास्ता रोकने के लिए मुझे आप कह रहे हैं। तो रावण ने चंद्रहास तलवार निकाल लिया। अच्छा। और बोले जाते हो या नहीं जाते? अच्छा, मतलब मृत्युदंड का भय दिया, तलवार निकाल लिया। तो आदमी डर से काम करता है, संसार में करता है तो 2 तरह से काम करता है, या तो लालच हो या डर। तीसरा कोई कारण। हम कुछ भी करते हैं यदि हमारे अंदर कुछ लालच है या हमारे अंदर कोई डर है। जैसे तलवार को देखा बोले जा रहा हूं, पर राक्षस तो था ही, सोचा कि हनुमान जी को रोका कैसे जा सकता है।
ताकत से तो रोका नहीं जा सकता। तो महात्मा का भेष बना लिए और बना करके राम कथा कहने लगे। और कितने जरूरी काम से हनुमान जी जा रहे थे कि यदि देर हो जाती तो लक्ष्मण जी समाप्त हो जाते, और लक्ष्मण जी समाप्त हो जाते तो ही राम जी भी समाप्त हो जाते। दोनों का वहीं समाप्त होना था। पर जैसे राम कथा सुना तो ऊपर से आकर के बैठ गए और कथा सुनने लगे। अच्छा, ये तो संजोग की बात थी कि उसको पूरी कथा आती नहीं थी, थोड़ी बहुत कथा आती थी। यहाँ भयो मैं देखूं भाई, यहाँ मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ। ज्ञान दृष्टि मुहि अत्यधिकाई, मैं ज्ञान दृष्टि मेरे अधिक है। तो राम रावण का युद्ध हो रहा है, मैं यहाँ से बैठे देख रहा हूँ। अच्छा। पर कथा ज्यादा नहीं आती थी, तो फिर बाद में अपनी कथा शुरू कर दिया कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ। और जैसे वक्ता अपनी कथा शुरू कर देता है ना, हनुमान जी वहाँ तुरंत वहाँ चल जाते हैं। जैसे अपनी कथा सुना वो चल दिए। तो कथा इतनी प्रिय है, उतना राम जी प्रिय नहीं है। जब राम जी अपने लोक को गए थे ना, तो सारे अयोध्या वासियों से बोले कि जिसको मेरे साकेत लोक चलना हो वो चले। वाल्मीकि रामायण में आया है कि यहाँ तक के अयोध्या के पशु पक्षी भी राम जी के साथ चले जाते हैं। और आज भी जाइए, वहाँ गुप्तार घाट है जी, वहाँ पर स्नान करते थे। चतुर्भुज रूप उनका हो जाता था, विमान में बैठकर साकेत लोग चले जाते थे। और जब चारों तरफ देखा कि सब चले गए हो तो मैं भी चलूं, तो देखा हनुमान जी बैठे थे। बोले हनुमान जी तुम क्यों नहीं चल रहे हो? बोले मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि भागे क्यों जा रहे हैं। बोले मेरे दिव्य धाम में जा रहे हैं, मेरा ऐसा दिव्य धाम है जो कुछ इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। मेरा तो ऐसा दिव्य धाम है जो तुम्हारे मन में इच्छा जागृत होगी वो तुमको मिल जाएगा। बोले उसके लिए तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये इच्छा तो मेरी माँ ने पूरा कर दिया। अष्ट सिद्ध अनवनिधि के दाता, अवश्य बर दीन जाने की माता। एक सिद्धि जिसके पास हो, दुनिया में उसे कोई कमी नहीं रहती। वो तो 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने का वरदान मिला, तो उन्हें किस चीज की आवश्यकता? बोले चलो कोई बात नहीं, पर मैं तो रहूंगा। हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे से दूर कभी जा ही नहीं सकते। प्रणव पवन कुमार, अखल बन पाव के ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, अब सही राम सर चाप धरी। सीना चीर कर देखा तो सीताराम। बोले हमें तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बोले तुम चाहते क्या हो? बोले बस महाराज आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। तब राम जी ने कहा कि कथा तो मेरी स्मृत लोक में ही मिलेगी, पर मैं वरदान देता हूँ कि कैसा भी किस तरह का समय क्यों ना आ जाए, पर मेरी कथा रूपी गंगा का प्रवाह चलता रहेगा। और हनुमान जी तुम सतत यहाँ रह करके कथा सुनते रहो। और जो कथा सुनाता है तो वो, हम सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। तो जब हनुमान जी को कथा सुनाएंगे तो हनुमान जी खाली हाथ थोड़ो चले जाएंगे कि बिना कुछ दिए चले जाएं, वो भी दक्षिणा देकर जाते हैं। कौन सी दक्षिणा देते हैं? जो भक्त जिस भावना को लेकर, जिस कामना को लेकर के राम कथा सुनाता है, हनुमान जी उसकी कामना की पूरी करके और तब वहाँ से दक्षिणा दे करके फिर जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जहाँ भी कथा हो रही हो, राम कथा, हनुमान जी पहले आसन लगाकर बैठते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। ये जरूर नहीं है कि आप उनको आवाहन करो, बुलवाओ, आसन दो तो आएंगे ना। कथा शुरू हुई कि वो आ गए। राम जी का उनको वरदान है कि घर घर होगी ना कथा, तो घर घर वो बैठ करके कथा सुनेंगे। और जो रामायण का नित्य पाठ करता है, हनुमान जी उसको बड़ी परेशानी से हमेशा बजाते। हम सोचते हैं कि हमारी कामना पूरी हो,
तो देखो मनुष्य की कामनाएं तो इतनी बड़ी हैं कि उनकी कामनाएं त्रिलोक का राज दे दिया जाए तो भी उनकी कामना पूर्ण होने वाली मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। पर यह है कि यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी कभी तुमको विपत्तियों में पड़ने नहीं देंगे, नहीं देंगे। विपत्ति आएगी और वो इतनी आसानी से आप पार कर जाओगे कि आपके समझ में ही नहीं आएगी। तो हनुमान जी की आराधना में सबसे बड़ा अच्छा हनुमान चालीसा है ना। यदि आप नित्य 11 पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का तो आपके पास धन की कमी नहीं रह सकती। नित्य 11 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा। आप सुंदर कांड यदि हनुमान जी को रोज सुनाते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, नहीं आ सकती, क्योंकि सुंदर कांड में ही आशीर्वाद माँ का मिला हुआ है। इसीलिए बार बार सुनना चाहते हैं सुंदर कांड। वैसे तो संपूर्ण राम कथा सुनना चाहते हैं पर सुंदर कांडो सुनना चाहते हैं। राम जी का अवतार क्यों हुआ है, हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ है? क्योंकि ये भगवान शंकर के अवतारी। शंकर जी जब मिलते थे ना तो राम जी तो शंकर जी के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और जो हमको प्रणाम कर रहा हो उसकी हम सेवा तो नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपना भेष बदलकर बंदर के रूप में आए हैं कि इसमें सेवा करने में राम जी हमें मना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और बंदर के भेष में आए, पार्वती जी ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले नहीं, सेवा में बाधा पड़ेगी, बाधा पड़ेगी। तो बोले चलना तो है, बोले चलना चाहो तो मेरी पूंछ बनकर चल सकती है। तो हनुमान जी फिर पूंछ, तो पार्वती जी पूंछ बन करके आ गई। मतलब हनुमान जी की पूंछ जो है वो शक्ति स्वरूप है, शक्ति है। जहाँ हनुमान जी काम नहीं कर पाते थे, राम जी नहीं काम कर पाते थे, वहाँ हनुमान जी की पूंछ काम करती थी। रावण के पास ऐसी 10,000 सेना थी जो अमर थी। तो विभीषण ने बताया कि सेना तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो राम जी भी घबरा गए कि हमारे यहाँ तो कोई अमर है नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं अमर हूँ, आप चिंता मत करो। मेरी माँ ने मुझे अमर कर दिया है, अजर अमर गुणनिधि से तो हो, मेरी माँ का आशीर्वाद है, मैं अमर हूँ, मैं जाऊँगा। और गए तो क्या करे, तो 10,000 को इतनी पूंछ बढ़ाया कि 10,000 को अपनी पूंछ में लपेट करके और ऐसा कस दिया, कस करके फेंक दिए, जो कि आज वो झंझावात में फंसे हुए हैं, ना नीचे जा सकते हैं और ना ऊपर जा सकते हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, चूँकि बड़ा आनंद आ रहा है आप जो कह रहे हैं, इस प्रवाह को रोकने का तो मन नहीं है, लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं भक्तों की। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें, गूढ़ रहस्यों की बात की है। एक तो आपने कहा कि जहाँ पे राम जी की कथा होती है वहाँ पे तो हनुमान जी स्वतः उतर आते हैं, जैसा कि कालनेमी के सामने उन्होंने किया। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही कोई राम कथा छोड़ करके स्वकथा कहना शुरू करता है फिर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं, फिर नहीं रुकते वहाँ पे। तो भक्तों के जीवन में चूँकि बहुत से आप समस्याओं की बात कर रहे थे, कठिनाइयों की बात कर रहे थे, हनुमान जी के जो साधक हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। वैसे तो इष्ट को अपने हृदय में स्थान प्रधानता की बात की गई है। तो ये बताएं, भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति हनुमान जी की पूजा किया या किसी भी देवता की पूजा किया तो उसे लगता है कि कभी ये न छूट गया हो, वो न छूट गया हो। तो क्या हनुमान जी की पूजा से सभी देवी देवताओं की पूजा का प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है? हम में सबसे बड़ी कमी है कि हम भटकना चाहते हैं। राम जी की भी पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की भी करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं, तो ये थोड़ा भटकाव हो जाता है। हमें लगता है कि ये छूट न जाए, कहीं नाराज़ न हो जाए। हाँ, हमारा इष्ट एक होना चाहिए। जैसे पत्नी है तो वो पति को चाहती है, पर उसको देवर की भी सेवा करना है, सास की भी करना है, ससुर भी करना है, सबकी सेवा करना है। पर सबकी सेवा, उसका उद्देश्य क्या है कि मेरा पति प्रसन्न रहे।
मतलब केंद्र में केंद्रपति है। तो जो हमारे इष्ट है हनुमान जी हैं, सबको प्रणाम करो, सबकी पूजा करो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर उद्देश्य यही होना चाहिए कि हनुमान जी हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। यदि हमने एक को पकड़ लिया तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो हमेशा एक की आराधना करना चाहिए। अब एक में तो बहुत देवता हैं, एक में बहुत देवता हैं, पर इस कलयुग में सारे देवता पृथ्वी छोड़कर भग गए, ये भी आप न सुने होंगे। इन प्राणियों के बीच में मैं नहीं रह सकता। तो यहाँ तो माता जी बोली ये मेरे बच्चे अच्छे हैं या खराब हैं, मैं तो यहाँ रहूंगी, बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ दुर्गा यहाँ रह गई हैं। और हनुमान जी इन पापियों से डरने वाले नहीं। हनुमान जी सोचे कि जहाँ कथा होगी मैं वहीं रहूंगा, जहाँ मेरे राम जी के उपासक रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, मुझे किसी का भय। तो हनुमान जी और दुर्गा जी वही इस कलयुग में इस पृथ्वी पर आज विद्यमान हैं। इसीलिए हनुमान जी की आराधना करो तो उसका प्रत्यक्ष फल तुरंत आपको प्राप्त हो मिलता। और देवता है नहीं, यदि आप पूजा करोगे ज्यादा करोगे तब वो ऊपर से आएंगे, पर उनको आने में कितना समय लग जाएगा। और कलयुग में आयु 100 वर्ष की है, और वो भी जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष हम जी जाए। तो किसी देवता को बुलाना हमारे लिए आसान नहीं है, पर हनुमान जी यहीं पर है, इसीलिए इनकी आराधना करोगे तो तुम्हारे मनोवांछित फल आपको प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, इसमें देर नहीं। अच्छा महाराज जी, एक और आपने महत्वपूर्ण बातें की और फिर पुनः स्मरण हमें हो आया। आपने कहा कि हनुमान जी तो ऐसे श्रोता हैं, उनके जैसा कोई वक्ता नहीं, उनके जैसा कोई श्रोता नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे श्रोता है राम कथा के कि कभी भी सुनाने वाले को खाली हाथ नहीं जाने देते। हाँ। दक्षिणा दे देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, उसका प्रतिफल दे देते हैं। बिल्कुल। कई बार ये होता है कि व्यक्ति सुनता है कि संकट मोचन है, तो तभी याद आती है हनुमान जी की। वो व्यक्ति कहीं से सुनता है कि ये संकटों को हरते हैं, कहीं से साधु महात्माओं से सुनता है कि रामचरितमानस का पाठ सुनाइए। व्यक्ति का मन अभी जुड़ा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ वाणी से वो पाठ सुना रहा होता है, जिसको कहते हैं कि भाव की प्रवीणता नहीं होती। हाँ। क्या तब भी हनुमान जी दक्षिणा दे देंगे? देखिए, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ बलवद्रहम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु ही सुदुष्करम। मन ये इतना चंचल है, बलवान है, दृढ़ निश्चयी है। वायु को तो बांधा जा सकता है, पर मन पर विश्वास नहीं पाया जा सकता। ये कब की बात है? द्वापर की बात है। अच्छा, द्वापर की बात है। इतना मन चंचल उस समय कहा गया। और आज क्या है? कलयुग है। आज तो मन अपने बस में है ही नहीं। आज के परिदृश्य में देखो ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जी में बोरा, खाई महायही हृदय कठोरा। कलयुग में सत्य का नामो निशान नहीं रहेगा। झूठ का ही भोजन है, झूठ का ही रहना है। घर में हमारी स्थिति और है, बाहर निकलते हम तुरंत बदल जाते। आप समझ रहे हो? तो कलयुग में तो मन अपने बस में नहीं है नहीं। अगली चौपाई और बहुत सुंदर है जी। बोलई मधुर बचन जिन मोरा। मोर पंछी देखने में बड़ा सुंदर होता है, रंग बिरंगे उसके, बोलता है तो बड़ा मीठा बोलता है, मधुर बोलता है। ठीक जी। और जब कभी कभी सावन की घटा घिरती है, मोर नाचना शुरू कर देता है, तो दूसरे के मन को भी आकर्षित कर देता है। पर वही मोर जब भोजन करता है तो विषैले नांग को सीधे निगल जाता है, सांप को ही खा जाता है, सांप को ही खा जाता है। ऐसे कलयुग के प्राणी
वेशभूषा में तो लगें कि ये तो बड़े सज्जन दिखाई दे रहे हैं। बोलेंगे तो इतना मीठा बोलेंगे कि इनके जैसा, इनसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, बाहर काम भी बहुत अच्छा करते हैं। कहीं भंडारा कराएं, कहीं कुछ अच्छे से अच्छे काम करेंगे, पर मन इतना काला होगा कि विषैले नाग भी निकल जाएंगे और उनको लहर आने वाली नहीं है। ये कलयुग की मन की स्थिति है। तो आप मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छा। आप केवल आराधना करो। मन को कंट्रोल करना हनुमान जी का काम है। हम सोचे मन हमारा कंट्रोल हो जाए, तो मन कंट्रोल होना ही नहीं है। हमें उनकी आराधना करना है और करते करते वो हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनकी कृपा हो जाएगी तब हमारा मन अपने आप उनसे जुड़ जाएगा। इसीलिए एक कलयुग में हम सोचे कि मन नहीं लगता है तो हम ना करें, तो आप कभी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में मन लगता भी नहीं। और मन की गति कैसी है? पानी डालिए आप तो हमेशा मन नीचे की, तो पानी नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर कभी नहीं चढ़ सकता। इसी तरह मन जब भी सोचेगा वो नीचे के सोचेगा। अच्छा। खराब सोचेगा, कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। मतलब कलयुग में मन की स्थिति है, वो नीचे का सोचेगा। अच्छा। पर यदि ऊपर उसको उठाना है ना, तो जैसे जल को ऊपर उठाना है तो आगे बंधा बनाइए। अब बंधा बन जाएगा तो जल ऊपर उठना। ऐसे ही आराधना रूपी जो बंधा आप बनाएंगे तो फिर इस मन की गति ऊपर को उठने लगेगी, उठेगी। अच्छा। इसीलिए आराधना में ही ताकत है कि इस मन की गति को ऊपर उठा सकते हैं। आराधना में ही ताकत है कि इस मन को रोक सकते हैं। वैसे इस पर काबू पाना संभव है नहीं। इसलिए अच्छा है कि आप पूजा करते रहें, पूजा करिए, राम कथा सुनाते रहें। कथा सुनाते रहिए। हनुमान जी तो दक्षिणा दे ही देंगे, वो देकर जाएंगे। आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको नहीं, आप किसी भावना सुना रहे हैं, पर यदि आप पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी आपको कभी खाली छोड़ नहीं सकते, कुछ दे करके जाएंगे। और हम सोचेंगे तो थोड़ा सोच सकते हैं, पर हनुमान जी सोचेंगे तो थोड़ा भी देंगे तो हमारे लिए वो बहुत हो जाता है। जी जी जी। अब मैं तो सबसे बड़ा प्रसाद ये मानता हूँ कि यदि हम उनकी आराधना करते हैं, हम शरीर हमारा स्वस्थ हो जाए तो उसकी बहुत बड़ी कृपा है। जी जी। अच्छा महाराज जी, अभी आपकी बातों के क्रम में स्मरण हुआ, बहुत से लोग कई बार ये सवाल उठाते हैं और लिख करके भेजते भी हमारे पास कि कहीं पूछिएगा किसी संत से, कि आमतौर पे कलयुग के लेके बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि ये स्थिति यहाँ की होगी, इस प्रकार के लोग होंगे। लेकिन हम लोग अगर सतयुग त्रेता से ही अगर देखें हम, तो त्रेता युग में ही राक्षस इतना यज्ञों का विध्वंस करते थे, हड्डियाँ डाल देते थे संतों के यज्ञ में, पूजा में, ऐसे ऐसे बड़े राक्षस हुए। तो ये बदनाम कलयुग ही क्यों है? नहीं नहीं, हाँ, ये सृष्टि जो बनी है ना, ये 3 तरह की बनी है। कुछ लोग जो हैं सात्विक विचार के होते हैं, वो कैसा भी समय आएगा वो सात्विक ही कर्म करेंगे। कुछ राजसी होते हैं, खाओ पियो मौज में रहो, अच्छा देखने की कोशिश करो, उसे कहते हैं राजसी। और तीसरी जो स्थिति है वो तामसी होती है। जो पाया सड़ा गला उसे खा लो, जहाँ पड़े रहो। उनको ना शुद्धता से मतलब है, ना अच्छे से मतलब है, ना खराब से मतलब है। जो पाओ खाओ, जो पाओ करो, अच्छा बुरा उनके लिए कुछ। तो ये 3 प्रकृति से सृष्टि बनती है, और ये 3 प्रकृति चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग है, तीनों में ये रहेगा। अच्छे पहले भी थे, बुरे पहले भी थे, अच्छे आज भी हैं और बुरे आज भी है। तो कलयुग का तो बहुत बड़ा महत्व है।
क्योंकि पहले मन की एकाग्रता थी सतयुग में, यदि बैठ गया तो मन एकाग्र हो गया। फिर त्रेता में थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, द्वापर में, और कलयुग में एकदम समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कलयुग का ये महत्व है कि यदि आप भगवान का नाम ले लो भाव से कुभाव से, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, कैसे भी तो ये कल्याण करता है। और युगों में ऐसा नहीं है कि जैसे करो। और दूसरा कलयुग का एक और बहुत बड़ा महत्व है। कलयुग के रे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य अहोई नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो लग जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो फल अच्छा मिल उसका फल मिल जाएगा, बुरा सोचेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा, फल नहीं मिलेगा जब तक हम बुरा करेंगे नहीं। तो कलयुग से अच्छा तो कोई युग ही नहीं है। तो आपने तो उपलब्धियां गिरा दी, लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये घोर कलयुग आ गया है। नहीं 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 नहीं, कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई युग है नहीं। आज इतना सुखी है इस कलयुग में, आदमी इतना सुखी है। इसके पहले देखो जो हम पुराणों में पढ़े, 12 साल का सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, संसाधन नहीं था, कम था, कोई साधन नहीं था, विभीषिकाएं आती थी इस तरह की ज्यादा। अभी तो कलयुग में ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आदमी को बस यही है कि थोड़ा से भजन करना चाहिए, जो कि हमारी रक्षा उससे होती रहे। तो कलयुग इससे अच्छा तो कोई युग हमारे समझ में कलयुग से थोड़े में प्राप्त किया जा सकता है, थोड़े साधनों से, थोड़ी साधना से ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा महाराज जी, आपके भीतर, चूंकि आप तो चित्रकूट से आते हैं, ये भक्ति कैसे जगी ईश्वर के प्रति, हनुमान जी के प्रति? हम चित्रकूट में पढ़ते थे, हनुमान, वहाँ बालाजी का मंदिर है। अच्छा। और उस मंदिर को औरंगजेब बादशाह ने बनवाया है। चित्रकूट में ही है? चित्रकूट में। अच्छा। औरंगजेब बादशाह ने बनवाया है, और 8 गांव जागीर दिया था उसके लिए। और उस मंदिर के चारों तरफ 150 बीघा की जमीन भी उन्हीं के लिए। तो चित्रकूट में किस तरफ है? जैसे चित्रकूट राम घाट से, और एक बूढ़े हनुमान जी हैं चित्रकूट। हाँ, वहाँ तो मेरा जाना हुआ है। बूढ़े हनुमान देखे हैं? तो बूढ़े हनुमान राम घाट के बीच में जो घाट है वो बालाजी का घाट है। अच्छा अच्छा, वो बालाजी का घाट है? बालाजी घाट है, वो प्रसिद्ध मंदिर है जो औरंगजेब का बनवाया हुआ, वो प्रसिद्ध होगा। औरंगजेब वहाँ गया था तोड़ने के लिए, तो वहाँ मदगंजन स्वामी है। अच्छा। राम घाट के ऊपर भगवान शंकर के मदगंजन स्वामी की मूर्ति, उसको तोड़ने के लिए गया था। तो जैसे उसमें टाँकी मारे हैं, वो मूर्ति उठ करके और समुद्र उसमें गंगा जी में चली गई, कूद गई। अच्छा। जब कूद गई है तो उसको ढूंढने के लिए लगा दिए, जाल बिछा दिए, आगे जाल डाल करके ढूंढने लगे, पर ढूंढ नहीं पाए। और ढूंढते ढूंढते पूरी फौज को हैजा हो गया, औरंगजेब को हैजा हो गया, लेकिन हनुमान जी मिले नहीं। वो शिव जी जो मदगंजन स्वामी वो मिले नहीं। और पूरी अब मरता क्या ना करता, अब क्या करे, उनके जो वैद्य थे उनकी दवाई सूट नहीं करी। अच्छा। अब परेशान हुए तो फिर वहाँ के लोगों से पूछे भाई कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं। उन्होंने बताया एक बालक दास जी महात्मा रहते हैं, तो हम लोगों को बुखार उखार हो, वनवासी लोग रहते थे वहाँ, तो बुखार जुकाम कुछ हो जाता है तो महात्मा जी के पास चले जाते हैं, वो हमें भभूति दे देते हैं उसी से। तो पहले अपने सैनिकों को भेजा कि जाए महाराज जी को बुला लाओ। बालकदास जी के पास बोले आपको औरंगजेब बादशाह बुलाए। बोले हमारे बादशाह तो हमारे सामने बैठे, हम किसी बादशाह को नहीं जानते। जब उनको वापस कर दिए तब फिर राजा गया उनके चरणों में, औरंगजेब गिर जाता है कि महाराज रक्षा करो, हम बहुत संकट में। तो महात्मा दयालु होते हैं। जबकि औरंगजेब सबसे क्रूर था, मंदिर ही तोड़ने गया था, मंदिर ही तोड़ने गया था। पर जैसे चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज रक्षा करो,
तो उन्होंने जो यज्ञ थी ना, उसी से राख लेकर के थोड़ा से दे दिया। तो उसको खाते ही सारी सेना का हैजा ठीक हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा। और इसके जलंधर का रोग था औरंगजेब के, तो उससे भभूति से हैजा तो गया, जलंधर का रोग भी चला गया। तब उसने फिर महात्मा जी के लिए वो मंदिर बनवाया, 8 गांव जागीर दिया, 1.5 बीघा मंदिर के चारों तरफ जगह दिया। अच्छा। तो वहाँ आज भी उनका प्रमाण पत्र लिखा हुआ है सब। तो जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो 7 गांव तो जागीर में खींच लिया सरकार ने। एक गांव जारो माफी, ये मानिकपुर स्टेशन है ना, वो आज भी वहाँ है। तो मैं वहाँ रहता था। अच्छा। बालाजी में वहीं संस्कृत विद्यालय है, तो उसी में पढ़ता था। एक बार न जाने मेरे मन में क्या आ गया कि राम जी को रामायण सुनाऊं। तो मैं सुबह 4 बजे बैठ गया रामायण कहने के लिए। अच्छा। और 4 बजे बैठ गया और कहते कहते पूरी रामायण में 8 साढ़े 8 बजे शाम को समाप्त हुआ। ये रामचरितमानस या रामचरितमानस सुनाया आपने? हाँ। 8 बजे से बैठ गया और सुबह 4 बजे से और 8 साढ़े 8 बजे पूरी रामायण में सुनाते रहे लगातार। उसके सुनाने के बाद फिर मेरे बोलने की क्षमता आ गई। अच्छा। मतलब इसको कहें कि एक तरह से वाक्सिद्धि मिल गई। बस वो रामायण सुनाया हूँ, हनुमान जी ने कृपा करे, उसके बाद ही बोलने की क्षमता आ गई है, मैं बोलने लगा। मतलब ये शब्द जागृत हो गए। बिल्कुल, नहीं तो हम लोग ना तो बहुत पढ़े लिखे थे, बचपन था और न उतना ज्ञान था, न उतनी अच्छी संगति थी, पर वो मैं बस गुरु जी की कृपा थी, मैं रामायण सुना दिया। रामायण सुनाने के बाद और मेरे बोलने की क्षमता आ गई, मैं राम कथा अपने आप कहना शुरू कर दिया, जबकि कोई तैयारी। ये तो अहेतु की कृपा है। तुरंत सुनाया हूँ, उसके बाद ही बोलने की क्षमता आ गई। तो हनुमान जी का आप पूजा करो। बोलने की क्षमता नहीं बल्कि गहरा चिंतन भी। आपने तो आज ऐसी ऐसी कुछ बातें बताई हैं कि वो बस वो सुनाया, रामचरितमानस का पाठ सुनाया हूँ, उसके बाद मेरे अंदर क्षमता आई है जो मैं बोल सकता हूँ। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष मैंने देखा है। जी जी। कभी संकट में घिर जाते हैं ना, तो हम बहुत भटकते नहीं हैं, 11 पाठ हनुमान चालीसा का वही करते हैं, कर देते हैं। वो संकट अपने आप, कैसा भी संकट है, अपने आप समाप्त हो जाता है। 11 पाठ। 11 पाठ। अच्छा। तो अच्छा, हनुमान जी को सिंदूर, यदि साधारण भक्त है तो हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए, पर उस सिंदूर में आजकल क्या करते हैं, वो बरक लगा देते हैं। हाँ, बरक वो जो चांदी का जो होता है वो नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। वो एक तो पवित्र नहीं होता। नहीं, हमने भी सुना है कि चमड़े में डाल के उसको बनाते हैं, कुछ बेचते हैं उसको। गाय की अतरिया होती है, उन अतरियों के बीच में रखकर फिट हो करके उसका, और उसको लोग खाते भी हैं, खाते भी हैं, मिठाई पे डाल देते हैं, मिठाई में डालते हैं, और संत भी बनते हैं। केवल पैसे के दिखावा तो उससे मीठा थोड़ा हो जाता है, पर लोग खाते हैं। लोगों को उससे गंदी चीज आपको नहीं मिलेगी। तो और हनुमान जी को लगाते हैं। ये जानकारी का अभाव है, लगता है कि काफी, कहो कोई मानने तैयार नहीं है। हम देखते हैं कि ये सफेद सफेद सा वो लगा देते हैं भाई। हम देखो 14-15 साल अयोध्या जी में रहे। अच्छा। और 2 साल 3 साल वृंदावन में अध्ययन किए, पर अयोध्या में हर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी। किसी मंदिर में बरक नहीं लगाया जाता था। चित्रकूट में हम थे, वहाँ बहुत से हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, किसी में बरक नहीं लगा। वृंदावन में नहीं लगता था। दिल्ली में आए तो बिना उनके चोले नहीं चढ़ता। यहाँ अब ये लगता है कि कहीं से गलत कुछ परंपराएं लोगों ने शुरू। बिल्कुल, ये बरक नहीं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं सिंदूर चढ़ाने से। हाँ बिल्कुल।
बर्क चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते हैं, पर लोग यहाँ न जाने क्यों बर्क चढ़ाते हैं, और जो कि हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाइए शनिवार को, मंगलवार को, तो आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि उसमें भी माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है, माँ जानकी जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। बस इतने ये पूछा था, सीता जी सिंदूर लगा, बोले माँ ये क्या लगा रही हो? बोले इसके लगाने से राम जी बड़ा खुश होते हैं। तो अपने शरीर में लगा दी कि राम जी इससे खुश होते हैं, और नाचने लगे। तो हनुमान जी को सिंदूर लगाइए, बड़ी से बड़ी आपत्तियां आपकी दूर हो चली जाए। और हनुमान जी को इस भाव में देख करके राम जी भी प्रसन्न हो गए। राम जी खुश हो गए, जैसे देखे कि सिंदूर लगाया रहा तो राम जी के अंदर खुशी आ गई। तो हनुमान जी भी प्रसन्न और राम जी, और जिस दिन राम जी प्रसन्न आ जाएंगे उस दिन तो परेशानी आ ही नहीं सकती, क्योंकि राम जी तो आनंद की राशि। जहाँ सुख ही सुख है, आनंद है, वहाँ जैसे सूर्य है वहाँ रात्रि का दर्शन नहीं होगा, और जहाँ राम जी है वहाँ दुख का दर्शन नहीं होता है। तो हनुमान जी खुश है, डायरेक्ट हनुमान जी को नहीं पा सकते, आपको बताया ना, ये सब छोड़ के चले गए। हनुमान जी को पकड़ेंगे तो राम जी अपने आप आ जाएंगे और आपको कभी दुखी होने नहीं देंगे। इसीलिए बहुत सरल रास्ता है कि हनुमान जी की आराधना कीजिए। हाँ, और हनुमान जी की आराधना करने वाला कभी संकट में घिर नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं संकट हरे कटे हरे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट मिट जाते हैं केवल हनुमान जी की आराधना आप किया जाए तो करिए। तो इससे बड़ा जो कलयुग में है, इससे बड़ी उपासना कोई है नहीं। शीघ्र फलदायी उपासना, शीघ्र फलदायी। अच्छा महाराज जी, आज की कड़ी में एक काफी जिज्ञासा, चूँकि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, नवग्रह पूजन की बातें की जाती, हालांकि वो तो कर्मकांड का हिस्सा भी है। बहुत से लोग नवग्रहों से भी परेशान रहते हैं, और कई बार नवग्रहों को पूजने के बाद भी स्थितियां नहीं बदलती। तो क्या हनुमान जी के आराधना से नवग्रह स्वतः अनुकूल हो जाते हैं, या फिर नवग्रहों की भी पूजा भी भक्त करें, जैसा कि हमारे कर्मकांड में जो विधान दिखता है? देखो, सबसे बड़ी बात है, आजकल मंदिरों में एक कहावत है, हिंदुस्तान भेड़िया भेड़िया चाल चल रही है, भेड़िया धसान। अच्छा, भेड़िया धसान। मतलब एक भेड़िया एक तरफ गई तो सब गए, सब गए। मंदिरों में नवग्रह की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, शनि की स्थापना नहीं होनी चाहिए। शिला पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आराधना तो हमें केवल परमात्मा की करना है। हनुमान जी कर लो, राम जी कर लो, कृष्ण जी कर लो, शिव जी की कर लो, पर नवग्रह की स्थापना मंदिर में कराना न तो मंदिर वालों के लिए ठीक होता है, अच्छा, और न पब्लिक के लिए ठीक होता है। आप कभी भी अपने घर में पूजा कराएंगे ना, तो पंडित जी पूजा कराने के बाद फिर बाद में आपको हाथ जोड़ करके कहते हैं कि लक्ष्मी, कुबेर और गणेश ये मेरे घर में तो निवास विराजे हैं, अब बाकी अपने अपने घर को जाए। और हम नवग्रह को आजकल बिठा ले रहे हैं। ये टीवी में जो आते हैं कहते हैं कि इस ग्रहों का जाप करो, इस ग्रह का जाप करो। तो आप रोज तो नवग्रह का जाप तो नहीं कर सकते हो, आपके लिए बड़ा नुकसानदायक है। नवग्रह का तो ये है कि इतने हजार जाप करना है तो उतने करके और उसका पुनराहुति करा करके वही समाप्त। अच्छा, मतलब एक निर्धारित जो है उसको लिखा हुआ कि इतने हजार करो, ऐसा नहीं कि रोज जपे जा रहे हैं। ना, वो तो बहुत नुकसान करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ठीक नहीं। हाँ, इसी तरह नवग्रह की आप रोज घर में बैठा नहीं सकते हैं। रोज जो जपते हैं ये बड़ा नुकसानदायी है, और इसीलिए लोगों को फल नहीं मिलता है।
नवग्रह की पूजा करिए और करने के बाद जो उनका नियम है कितना करने के बाद उनको विदा कर दो तो कर दो। अगर किसी ने कहा है कि 18,000 आहू के मंत्रों का जप करें, हाँ, तो इतना करके उसकी जो विधि है पूर्णाहुति की, पूर्णाहुति पूरा करके फिर आप हाथ जोड़ ले। वो आपकी जो भी नुकसान कर रहा होगा, राहु जहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, उस जगह को नुकसान कर रहा होगा, उतना आप कर देंगे तो वो फिर नुकसान आपका 50% कम करेगा। अच्छा, देखो हमको गिरना है तो हम गिरेंगे जरूर, पर यदि हमने थोड़ी शांति करा लिया तो गिर जाएंगे और दवा ववा करेंगे, पट्टी बांधे ठीक हो जाएंगे, टूटेगा नहीं। कम ही आ जाएगा उसमें, आधे से कम चोट लगी उतना बचाव हमारा कर लेंगे। तो आप विधवत करिए तो आपको 70% लाभ, जो ज़्यादा होना है नुकसान उस 30% होगा, 70% आपका बचाव और 30% आदमी सह लेता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो मतलब बर्दाश्त कर जाता है। ये है, पर नवग्रह की जो आज की दृष्टि है, वो आदमी जो पूजा करता है, कहते हैं शनि के ऊपर तेल चढ़ाओ। शनि के ऊपर तुम तेल कैसे चढ़ाओगे? तुम्हें पता नहीं शनि है कौन। शनि सूर्य का पुत्र है, सूर्य का पुत्र है, वो पुत्र है। और उसकी इतना सुंदर था, सूर्य का पुत्र सूर्य जैसे रहा, सूर्य का पुत्र सूर्य जैसे था। अच्छा, बड़ा सुंदर। हाँ, वो तो सूर्य है वो। उसकी पत्नी का नाम था कंकाली। अच्छा, कंकाली मतलब गंधर्वों की कन्या थी। किसकी पत्नी? शनि भगवान? शनि की। अच्छा, तो सुंदर थी, गंधर्व कन्या थी। पर शनि इतना सुंदर था कि इससे मिलने के लिए देवांगनाएं स्वर्ग से मिलने आती थी। अच्छा, इसको भी उनसे बातें करना अच्छा लगता था और वो भी इनकी सुंदरता पर मोहित थी। पर इनकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, कंकाली जी को। कंकाली जी को बोला ये आप मत किया करें, इससे मुझे तकलीफ होती है। अच्छा, पर कहते हैं ना कि मन एक बार बिगड़ जाता है जल्दी सुधरता नहीं है। एक बार वो सब देव कन्याएं आई और उन्हीं पास दरबार कर रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी पहुंच जाती कंकाली। बोले तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है ना, मैं श्राप देता हूँ कोयला जैसे काले हो जाओ। अच्छा, इसलिए भगवान सूर्य के पुत्र इस प्रकार से हो गए। और तुम जिसको देख लोगे ना उसका भी कल्याण ही हो जाएगा। उसका कल्याण हो जाएगा, 7.5 लग जाएगी उसको। तब फिर शनि वहीं से काले हो गए और उसकी दृष्टि सामने कोई पड़ जाएगा तो उसके लिए अच्छा, हमारी ज्योतिष में जहां शनि देखता है उस घर को बिगाड़ देता है। जिस घर को देखता है उसे बिगाड़ देता है। इसलिए देवांगनाएं जो मिलने आती होगी वो सब अब कौन आएगा? भूत सरीखे काले हो गए और दृष्टि भी उसकी इतनी ज्यादा खराब की आते ही वो भस्म कर देगा, तो फिर अब सब बंद उसका। अच्छा, आना जाना सब समाप्त हो। फिर कौन पूछता है? आप जब तक चमक रहे हैं तभी तक दुनिया तुम्हारी है। तो ये तो बहुत बड़ा रहस्य की बात आपने बताई। हाँ, अच्छा। जब तक चमक रहे दुनिया तुम्हारी है, जहाँ चमक गई दुनिया हट गई। अच्छा, इसलिए भगवान शनि का ये स्वरूप हो गया है। हाँ, पत्नी का श्राप है। ये तो सूर्य का पुत्र था, सूर्य जैसे तेज था। स्वाभाविक है, सूर्य का पुत्र तो उसी प्रकार से होना चाहिए, सूर्य जैसे तेज था। तो अब शनि की दृष्टि ठीक नहीं है और नवग्रह बैठा दिए तो हम जाएंगे तो हमारी उनकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी। आजकल तो पूरे मूर्तियां बैठाई जा रही हैं और लोग साक्षात सामने खड़े होकर के उनके देखो जो लिखा है, तेल का दान करना चाहिए शनि के लिए, उड़द का दान करना चाहिए। तेल चढ़ाने के लिए नहीं कहा कि तेल चढ़ा दो, उड़द चढ़ा दो। ये तो बता दिए ना कि आजकल एक जैसे हिंदुस्तान मीडिया एक ने शुरू कर दिया तो सब, तो मतलब कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, ये बता रहे हैं? प्रमाण नहीं है, करना नहीं चाहिए। अच्छा, नुकसान है। बिल्कुल, फायदा क्या है? देखो तो लगी रहती है। किसी के ऊपर आप तेल चढ़ा दो तो कितना खुश होगा? तेल चढ़ाने पर खुश नहीं हो सकता है, पर
तेल का दान लिखा हुआ है। अच्छा, शास्त्र में लिखा है तेल का दान करो, छाया दान जो कहते हैं। हाँ, उड़द का दान करो, तिल का दान करो, काला कपड़ा दान करो। और ये नहीं है कि आप तेले चढ़ा दो, ये दान का चीज़ है। तो इसीलिए नवग्रह बहुत अच्छे हैं, पर यह है कि उनकी सही रूप से पूजा करोगे, विदा कर दोगे तो आपकी परेशानियां कम करके वो चले जाएंगे। और उनको हम घर में बिठा लेंगे तो नुकसान करे। घर में तो लक्ष्मी जी ही रह सकती। मतलब मूल भाव ये है कि भजिए तो परमात्मा को भजिए, परमात्मा को। आप थोड़ी भटक जाएंगे तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। परमात्मा को आप भजन करो, फिर आपको कोई परेशानी, आप थोड़ी रास्ता भटक गए ना, फिर आपको मंजिल मिलना। एक मंदिर में जाना हुआ था तो वहाँ के पंडित जी ने कहा, देखिए करुणा निधान के मंदिर में भीड़ नहीं लगी है भगवान राम के, शनि महाराज की तरफ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। ये भयवश भी लगता है कि लोग ज़्यादा। तो मूल भाव ये है कि परमात्मा ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि। और नवग्रहों के अधिष्ठाता तो भगवान शिव है ही, शिव है, और हनुमान जी स्वयं शिव हैं। बिल्कुल, इसलिए हनुमान जी की आराधना करें। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके और हनुमान जी की प्रेरणा से आगे इस तरह का मौका मिला तो हम चाहेंगे कि हनुमान जी कुछ अन्य पाठों के बारे में बात करें, और ख़ासकर इस तरह की कुछ चीज़ें जो चली आ रही हैं जो ठीक नहीं है, जिसकी आपने चर्चा की है, इन सब विषयों पे भी हम चाहेंगे कि आपसे आगे भी बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।